हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल SMS में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है टाइम एंड वर्क यानी समय एवं काज। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। चलिए मैं आज का ले चलता हूँ टाइम एंड वर्क जो डिपेंड होगा MDH फार्मूला पर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ MDH फार्मूला से इसको मैं सॉल्व करूँगा। कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, यह पहला कंडीशन दिया हुआ है, तो इसको आप M के प्लेस पर M ही रहने दीजिए। क्लियर? कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में करते हैं। आवर तो नहीं दिया हुआ है तो आवर को छोड़ दीजिए, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी को हमें यूज करना है। इक्वल टू, यदि 8 पुरुष और होते तो इस कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लगते। क्या कर रहा है? अगर 8 पुरुष और होते, मतलब पहले पुरुष कितना था? M। पहले पुरुष था M। अब क्या है? 8 पुरुष और होते तो इसमें प्लस हम 8 ऐड कर देंगे। क्लियर? तो कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लगते, यानी पहले काम 60 दिन में होता था, अब काम कितना दिन में होगा? 50 दिन में होगा। क्लियर? तो 10 दिन कम समय लगेगा, यानी 60 में 10 डेज को हम माइनस कर देंगे। तो डी के प्लेस पर क्या लिखिएगा? 60 माइनस कर दीजिए। क्लियर? यानी इम्प्लाइज 60M इक्वल टू M प्लस 8 मल्टीप्लाई 60 में 10 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 50 आएगा। राइट? तो ये जीरो कैंसिल। सो 6M इक्वल टू M को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा 5M प्लस 8 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा 40, और 6M में 5M को घटा दीजिएगा तो आएगा केवल M। सो M का वैल्यू कितना निकल गया? 40। मान क्या रहा है? प्रारंभ में कितने पुरुष थे? तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे? 40 पुरुष थे, यानी ऑप्शन डी। क्लियर? अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पहला इन्फॉर्मेशन, 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं, यह पहला इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें हम जो फार्मूला लगाएंगे MDH इक्वल टू MDH और नीचे में लिख देंगे W मतलब वर्क। अगर वर्क दिया हुआ हो तो नीचे हम W से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग M कितना दिया हुआ है? फर्स्ट स्टेप में 36, डेज कितना दिया हुआ है? 21 यानी 21। वर्क कितना है? 140 मीटर लंबी दीवार, ये वर्क हो गया, तो 140 यहाँ पर लिख दीजिए। सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है? यदि वह दीवार 14 दिन में उसी एवरेज से बनाई जाती है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? इसमें मांग रहा है कि कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यानी मैन मांग रहा है। डेज कितना है? 14। आवर तो दिया हुआ नहीं है, ना तो इसमें वो आवर था ना तो इसमें आवर था, ऐसे तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। और वर्क क्या है? वर्क तो सेम ही रहेगा ना, 140 मीटर लंबी दीवार बनाना है, वर्क तो सेम ही रहेगा, तो वर्क तो 140 ही रहेगा, 140 रहेगा। सॉल्व कर लीजिए, 140 कैंसिल। इसको आप लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू M मल्टीप्लाई 14। आप 7 से कैंसिल कर दीजिए, 3 आएगा, इसको 7 से कैंसिल कीजिएगा तो ये 2 आएगा, और ये 36 भी 18 से कैंसिल हो जाएगा। सो 18 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा? 54 इक्वल टू M। तो M का वैल्यू निकल गया कितना? 54, यानी 54 आदमियों की और आवश्यकता होगी। क्लियर? अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 15 मित्रों के एक समूह ने समुद्र यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने समुद्र यात्रा की शुरुआत इतना भोजन लेकर की जो 8 दिनों तक चल सकता था। अब उस दौरान उसने भोजन लेकर चला और इतना भोजन लेकर चला ताकि 8 दिन तक वह भोजन चल सकता था 15 मित्रों में। चौथे दिन की शुरुआत में उनके कुछ और मित्र समूह में शामिल हो जाते, इसलिए भोजन केवल 3 दिन तक ही चला। मान क्या रहा है? चौथे दिन समूह में कितने मित्र शामिल हुए थे? तो चौथे दिन की शुरुआत में समूह में कितने मित्र शामिल हुए थे, ये आपको निकालना है। तो चलिए, 15 मित्र ने समुद्र यात्रा की योजना बनाई, तो अभी योजना बनाइए, ठीक है, और मुझे भी साथ में ले लीजिएगा। तो यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे MDH फार्मूला। देखिए MDH फार्मूला लगाते हैं।
15 मित्रों के एक समूह ने समुद्र यात्रा की योजना बनाई और उन्होंने समुद्र यात्रा की शुरुआत इतना भोजन लेकर की जो 8 दिनों तक चल सकता था। ये पहला स्टेप यहाँ तक फिनिश हो जाता है। क्लियर? तो यानी मैन दिया हुआ है 15 और डेज दिया हुआ है 8। ऐसे तो दिया हुआ नहीं है तो रहने दीजिए, इक्वल टू। चौथे दिन की शुरुआत में उनके कुछ और मित्र समूह में शामिल हो गए। तो पहले मित्र 15 था, अब मित्र कितना हो गया? 15 प्लस x हो गया। x मित्र इसमें और शामिल हो गया, तो टोटल मित्र की संख्या हो गया कितना? 15 प्लस x मल्टीप्लाई। इसलिए भोजन केवल 3 दिन तक ही चला। इस डी के जगह पर क्या रखिएगा? 3 के भोजन केवल अब 3 दिन तक ही चला। इसका भी h का यूज नहीं हुआ, इस h का भी यूज नहीं हुआ, तो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज ये 15 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स से, तो इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 15 प्लस x। सो 5 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 आएगा। 40 इक्वल टू 15 प्लस x। सो x का वैल्यू निकल जाएगा 40 में 15 को माइनस कर दीजिएगा, हो जाएगा 25। कह रहा है क्या? चौथे दिन समूह में कितने मित्र शामिल हुए थे? 15 मित्र था पहले, उसमें कुछ और मित्र शामिल हो जाने के कारण टोटल मित्र कितना हो गया? 25। अब x का मतलब यह मत समझिएगा कि 25 मित्र इसमें शामिल होगा, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। यहाँ x का मतलब शॉर्टकट मेथड में ध्यान रखिएगा, x का यहाँ मतलब है कि टोटल मिल करके कितना हुआ? 25। तो चौथे दिन समूह में कितने मित्र शामिल हुए? तो देखिए शामिल मित्र हो जाएगा इस 25 में इस 15 को माइनस कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा मित्र है वो निकल जाएगा। तो एक्स्ट्रा मित्र कितना हुआ? 10। यानी चौथे दिन के शुरुआत में 10 मित्र उसमें और शामिल हो गया। लेकिन मान लीजिए कि इसमें आप कंफ्यूज अगर हो जाइएगा, कहीं ऑप्शन 25 लिखा हुआ रहे तो आप 25 में टिक लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ जो MDH फार्मूला लगाए हैं तो इस तरीक़ा से भी आप समझ लीजिए, MDH यहाँ भी लगाए हैं और MDH आप यहाँ भी लगाए हैं। तो M के प्लेस पर क्या है? 15 और डेज क्या कर दीजिए? डे की जगह 5 लिखिए। क्यों? 8 दिन तक भोजन चलना था, अब चल रहा है कितना दिन? 3 दिन ही चल रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा है? 5 इक्वल टू, उसके बाद M कुछ मित्र और शामिल हो जाता है। पहले मित्र कितना था? 15। इस 15 में कुछ और मित्र शामिल हो जाता है, मान लीजिए कि x मित्र और शामिल हो गया। अब भोजन की सामग्री अब वो कितना दिन चलेगा? केवल 3 दिन ही तक चलेगा। तो 5 प्लस 3 बैलेंस हो गया। अब ये 15 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 आएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 25 इक्वल टू 15 प्लस x। सो x का वैल्यू 25 में 15 को घटाइएगा 10। तो मित्र कितना शामिल हुआ? चौथे दिन की शुरुआत में 10 मित्र शामिल हो गया। इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर आप डेज को टोटल 8 यहाँ रखते हैं तो जितना x का वैल्यू निकला उस 15 मित्र में से हटा दीजिए तो निकल जाएगा 10 मित्र। क्लियर? बहुत आसान है, बहुत ईजी ट्रिक मैं आपको बताया हूँ। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन की ओर। 32 ठेकेदार एक सड़क 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है, यानी एक कॉन्ट्रैक्टर है और 40 दिन में रोड बनाने का वह कॉन्ट्रैक्ट लेता है कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर? और 25 आदमी काम पर लगाता है और 25 मैन को वह वर्क पर लगा देता है। 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बनी है, लेकिन 24 दिन जब यह काम 25 आदमी जब 24 दिन तक काम कर लिया तब कॉन्ट्रैक्टर को यानी ठेकेदार को यह पता चलता है कि काम केवल 1/3 ही हुआ है। यानी अगर कुल काम 1 है तो 1 में 1/3 ही काम किया, तो कितना काम शेष रह गया? तो 1 में से टोटल काम को 1 मान लीजिए, तो 1 में 1/3 को माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2/3। यानी 2/3 वर्क रह गया, यानी काम नहीं हो पाया। यानी जो सड़क बनना था उसका 1/3 सड़क बना, रोड बना, और 2/3 सड़क यानी रोड नहीं बना। तो 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क ही बनी है। क्लियर? तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाए। अब कह रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्टर को मालूम हुआ कि काम बहुत स्लो चल रहा है तो अब कॉन्ट्रैक्टर कितना और आदमी को उसमें लगा देगा ताकि काम जितना टाइम ड्यूरेशन है 40 दिन, उससे 4 दिन पहले ही काम समाप्त हो जाए। क्लियर? क्वेश्चन समझ गए होंगे? तो यहाँ पर लगाइए MDH फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर वर्क भी दिया हुआ है, 40 मीटर लंबी सड़क है तो
यहाँ पर W लिखिए, यहाँ भी W लिखिए। अब M क्या है? M यहाँ पर M के प्लेस पर 32 मत लीजिएगा। अरे ये तो कॉन्ट्रैक्टर है ना, ठेकेदार है, वो रोड स्वयं थोड़ी बनाता है। बनाता कौन है? मजदूर बनाता है नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट देता है वो अपने से काम नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में M के प्लेस पर 32 मत रख दीजिएगा। तो 32 ठेकेदार एक सड़क 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है। यहाँ से देखिए, 25 आदमी काम पर लगाता है और 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क ही बनी है। अरे 24 दिन के बाद में पता चलता है, इसका मतलब हुआ कि 25 आदमी 24 दिन तक तो काम किया। 25 आदमी, तो M के जगह पर 25, डेज कितना हो गया? 24। क्लियर? और वर्ग कितना हुआ? केवल 1/3 सड़क बनी है। W के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 1/3। कितना सड़क बनी है? केवल 1/3, 1/3। अब सेकेंड केस क्या कर रहा है? कितने और आदमी काम पर लगाए? पहले कितना आदमी था? 25 M के प्लेस पर, उसमें कुछ और आदमी को ऐड कर दीजिए, तो 25 + x। नहीं, जो पहले था व्यक्ति उसको निकाल नहीं रहा है, उसको रहने दिया, उसी में कुछ और आदमी को लगा दिया, उसको मैं x मान लिया हूँ, तो 25 + x। डेज कितना हो जाएगा बताइए? टोटल डेज कितना है? 40 दिन में रोड को कंप्लीट करना है, तो 40 दिन में से घटा दीजिए। 25 आदमी 24 दिन तक तो काम तो कर ही चुका है ना, तो 40 में 24 को तो आप हटा ही दीजिए, 40 में 24 को माइनस कर दीजिए। क्लियर? क्योंकि 24 दिन तक ये 25 आदमी काम कर चुका है, तो CS डेज कितना है? 40 में से 24 को घटा दीजिए। समझ रहे हैं ना? और कितने और आदमी काम पर लगाए कि x आदमी और काम पर लगा दिए 25 में से, कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाए। 40 दिन बनना था, अब करा कि 4 दिन पहले ही बन जाता, तो 4 को भी हटा दीजिएगा, 4 को भी माइनस कीजिएगा। 4 दिन बाद समाप्त होता, +4 हो जाता। क्लियर? और वर्क कितना बचा हुआ है जो अभी तक फिनिश नहीं हो पाया है? 2/3 वर्क बचा हुआ है जो फिनिश नहीं हो पाया है। क्योंकि कुल काम 1 है, 1 में से 1/3 काम हो चुका है और 2/3 काम बच गया है, 1 में से घटा दीजिए और 1/3 + 2/3 को ऐड कर दीजिएगा, फिर 1 ही आएगा। क्लियर? तो यहाँ हो जाएगा 2/3। ये 3 कैंसिल, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 25 × 24 = 25 + x अब मल्टीप्लाई। अब ये देखिए -24 और -4 -28, 40 में 28 को जब माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 12 / 2। ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 6, यानी इम्प्लाइज 25 × 24 = 25 × 6 प्लस 25 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस x को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 6x। ये नंबर देख रहे हैं ना, इस साइड ले आइए, तो 25 × 24 माइनस 25 × 6 = 6x इम्प्लाइज। इस दोनों में कुछ कॉमन आएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 25 कॉमन आएगा, यहाँ रह जाएगा 24 - 6 = 6x, यानी 25 × 24 में 6 चला जाएगा तो 18 आएगा, तो 18 = 6x। देयरफॉर x का वैल्यू निकल गया 25 × 18 डिवाइड बाय 6, 3 से कैंसिल, 25 से जा 75, तो x का वैल्यू निकल गया। मांग क्या रहा? कितने और आदमी काम पर लगाया जाए? x का वैल्यू कितना निकला? 75, तो 75 व्यक्ति को और काम पर वह लगाएगा ताकि काम नियत समय से 4 दिन पहले समाप्त हो जाए, इसलिए इसका आंसर होगा C। क्लियर? सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।